हेलो क्लास 10 स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। तो आई होप सो आपने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 लाइट चैप्टर का अच्छी तरह से देख लिया होगा। इट इज़ ऑलरेडी मेड फॉर योर क्लास 10th 2022-23 बैच स्टूडेंट्स। जल्दी से जाके देख लो बिकॉज आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट 3 के साथ। ये पार्ट 3 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, स्पेशली न्यूमेरिकल्स पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड आपको पता है लाइट चैप्टर से बोर्ड्स में बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं एंड रिफ्लेक्शन से जो भी न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं वो हम आज की क्लास में कवर करने वाले हैं। उन्हें कैसे आपने सॉल्व करना है सब कुछ देखेंगे। मिरर फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन फॉर्मूला, सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज आपको मैं बताने वाला हूं एंड जो मैं पढ़ाऊंगा वही आएगा बोर्ड्स में। तो आपकी पूरी कंसंट्रेशन अभी मुझे यहीं पर चाहिए। ओके, तो अगर चैनल पर आप नए आए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करने ला एंड सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल भी ऑन करना ताकि कोई भी नई रिलेटेड वीडियो आती है फॉर 2022-23 करिकुलम जो इस साल आप बच्चे आए हो 10th में उनके लिए ये सारा ये जो सिलेबस हम कवर कर रहे हैं इस चैनल पे साइंस का, तो उसकी नोटिफिकेशन प्लीज आपको सबसे पहले आ जाएगी अगर नोटिफिकेशन बेल ऑन करोगे। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मैं भूल अपने सभी फ्रेंड्स के साथ ताकि वो भी इस वीडियो का फायदा उठा सके। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं साइन कन्वेंशन के साथ फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर्स। व्हाट डू यू मीन बाय साइन कन्वेंशन? साइन कन्वेंशन का मतलब हमने पिछले पार्ट्स में देखा है, पार्ट 1 पार्ट 2, कि स्फेरिकल मिरर्स दो तरह के होते हैं, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर, राइट। कनकेव और कन्वेक्स मिरर्स के आगे प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस पर जब हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो हमें डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस एंड डिफरेंट डिफरेंट हाइट की इमेजेस मिलती है ना। अब वो जो डिस्टेंसेस हैं, यानी जहां पे भी इमेज बन रही है, इमेज और मिरर के बीच के डिस्टेंसेस या इमेज की जो हाइट है उनका साइन होता है फिजिक्स के अंदर। बिकॉज हम पता है पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि हम इसमें जो पढ़ने वाले न्यूमेरिकल सॉल्व जब हम करते हैं रिफ्लेक्शन वाले पोर्शन से, तो न्यूमेरिकल्स पता है कैसे आते हैं कि ऑब्जेक्ट को आपने मिरर के आगे कहीं पे रखा, ठीक है, फोकल लेंथ आपको दे दी गई मिरर की, आपको बताना है इमेज कहाँ पे बनी, ठीक है। तो इमेज का जो डिस्टेंस है या ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है या फोकल लेंथ है, ये सारे विद साइन डाले जाते हैं फॉर्मूलाज के अंदर, या कहो इन सभी क्वांटिटीज को साइन के रिस्पेक्ट में देखा जाता है। अब आपको ये जब रूल्स पढ़ोगे आपको थोड़ा और क्लियर होगा। अभी मेरी बात आई होप मतलब मेरे को लग रहा है नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन अभी आपको एक एक करके बताता हूँ मैं। पहला रूल देखो, ऑल द डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। ध्यान से देखिए, सारे डिस्टेंसेज जितने भी हमें आगे चल के मेजर, अभी तो हमने यार ये देखा है ना कि ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा, इमेज कहाँ पे बनी, लेकिन अब वो पर्टिकुलर किस डिस्टेंस पे बनी, कितनी हाइट की बनी, वो कैलकुलेट करने के लिए साइंस जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साइन मतलब पॉजिटिव नेगेटिव। अच्छा, अब ऑल द डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर, यानी इस मिरर या यहाँ पे इन्होंने कनकेव मिरर का एग्जांपल लिया है, कन्वेक्स मिरर भी हो सकता था, दोनों टाइप्स के मिरर्स के लिए ट्रू है ये सारे कन्वेंशंस। ये पोल ऑफ द मिरर है, देखो पोल ऑफ द मिरर को पी से रिप्रेजेंट किया हुआ है ना, बिल्कुल सेंटर ऑफ द मिरर, इसी से आपने सारे डिस्टेंसेज मेजर करने हैं, ठीक है। डिस्टेंसेज ऑन द राइट साइड, ये सब बताने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, आपने क्लास 10th के अंदर कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा हुआ है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन, बस उसी को ये मान लो। एक तरह से देख लो, ये मिरर है ना, इसका जो सेंटर है दैट इज ओरिजिन, पोल है, पोल है मिरर का सेंटर को पोल कहते हैं, लेकिन आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको ओरिजिन मान लो। और ये जो आप प्रिंसिपल एक्सिस देख रहे हो आप इसको एक्स एक्सिस देख लो, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो गई, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस हो गई, ठीक है। एंड कोई भी डिस्टेंस अगर इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर मेजर किया जाएगा तो सोच लो वो पॉजिटिव वाई एक्सिस की डायरेक्शन है और ये नीचे नेगेटिव वाई एक्सिस की डायरेक्शन है। सो आप क्वाड्रेंट सिस्टम से अगर करोगे, कोऑर्डिनेट सिस्टम से इसको समझोगे तो बहुत ईजी होगा। आप देखो ये सेकंड रूल आपको कितना आसान लगेगा। डिस्टेंसेस ऑन द राइट साइड ऑफ द पोल आर टेकन एज पॉजिटिव, ऑब्वियसली पोल यानी आपकी अंडरस्टैंडिंग में ओरिजिन, ओरिजिन की राइट साइड पे सारी एक्स पे लाई करने वाली वैल्यूज पॉजिटिव होती है ना, तो कोई भी डिस्टेंस अगर आप ऐसे मेजर यहाँ पे कर रहे हो एक्स एक्सिस पे, वो भी राइट साइड पे पोल की, तो वो पॉजिटिव ली जाएंगी एंड उसको आप पॉजिटिव वैल्यू के साथ लिखोगे। डिस्टेंसेस ना, जो इस चैप्टर के अंदर हम न्यूमेरिकल जब सॉल्व करते हैं तो ये जो डिस्टेंसेस वगैरह हम कैलकुलेट करते हैं उसके दो पार्ट्स होते हैं। डिस्टेंस हैज़ गॉट या हाइट हैज़ गॉट टू पार्ट्स। नंबर वन इज द मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड भी हम निकालते हैं। नंबर टू इज साइन, वो साइन सीख रहे हैं हम कि पॉजिटिव डिस्टेंस है नेगेटिव डिस्टेंस है, पॉजिटिव हाइट है नेगेटिव हाइट है, आप समझ रहे हो। तो ये क्लियर हो गया होगा। अब डिस्टेंसेस ऑन द लेफ्ट साइड क्या होंगे पोल के? नेगेटिव।
क्योंकि माइनस एक्स डायरेक्शन में अगर कोई डिस्टेंस हमें पता लगेगा तो वो नेगेटिव ही होएगा ना, ऐसे समझो। ठीक है, डिस्टेंसेस परपेंडिकुलरली अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। ऐसे डिस्टेंसेस जो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर लाई कर रहे हैं यानी पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में लाई कर रहे हैं, तो सारी क्वांटिटीज पॉजिटिव वाई एक्सिस पे पॉजिटिव ही होती है ना। तो ऐसे डिस्टेंसेस जो ऊपर लाई कर रहे हैं यानी वाई एक्सिस, वो भी पॉजिटिव वाली वाई एक्सिस की डायरेक्शन में, तो वो सारी डिस्टेंसेस पॉजिटिव ही होंगे। एंड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज नेगेटिव। ठीक है, मैंने आपके लिए हिंट भी लिखा है, यू हैव टू फॉलो द कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो ये सीखना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है ना, डिस्टेंस टुवर्ड्स द राइट इज टेकन एज पॉजिटिव, डिस्टेंस टुवर्ड्स द लेफ्ट इज टेकन एज नेगेटिव, हाइट अपवर्ड्स इज टेकन एज पॉजिटिव, हाइट ऑफ द जो भी मतलब इमेज वगैरह बनेगी तो इट इज टेकन टू बी नेगेटिव। ठीक है जी, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट हमेशा ऐसी ली जाएगी। ओके ये तो मैंने आपको इमेज फॉर्मेशन के रूल्स में भी बताया था कि ऑब्जेक्ट से हमेशा लाइट निकलती है एंड हमेशा लेफ्ट से राइट की तरफ ही इंसिडेंट होती है मिरर के ऊपर। चलो, फोर्थ पॉइंट है, ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट ऑफ द मिरर। ये हमेशा से पेट रूल होता है कि मिरर के हमेशा लेफ्ट साइड पे ही ऑब्जेक्ट को रखा जाता है। ठीक है, सो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमेशा क्या लिया जाएगा, नेगेटिव। अब ये मैं क्या बता रहा हूँ, व्हाट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट, लेट अस से आपका ये ए बी इज द ऑब्जेक्ट, ये एरो देख रहे हो ना ए बी, लेट अस से दिस इज द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट साइड। ओके, सो व्हाट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द पोल ऑफ द मिरर। यानी अगर आप मैथमेटिकली देखो तो बी से लेके पी वाली ये बीपी जो लाइन सेगमेंट है, दिस इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। एंड अभी भी मैंने आपको बताया क्योंकि ये बीपी लेंथ ऑन द लेफ्ट हैंड साइड है यानी नेगेटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में है, इसीलिए बीपी की जो लेंथ है दैट इज नेगेटिव वैल्यू। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो आप 2 सेंटीमीटर नहीं इसे कहोगे, आप कहोगे इसे -2 सेंटीमीटर्स। समझ रहे हो? सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज टेकन टू बी नेगेटिव, ये आपको समझ में आ गया होगा, आई होप सो। एंड ऑल्सो वन थिंग मोर, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज टेकन टू बी पॉजिटिव। वाई? बिकॉज ऑब्जेक्ट को आप हमेशा सीधा रखते हो ना, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखते हो, इट इज ऑलवेज केप्ट अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, दैट इज वाई हाइट ऑब्जेक्ट की हमेशा पॉजिटिव ली जाती है। बिकॉज अभी मैंने आपको बताया ऐसे डिस्टेंसेस जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर लाई कर रहे हैं यानी पॉजिटिव वाई डायरेक्शन की तरफ लाई कर रहे हैं, दे आर टेकन टू बी पॉजिटिव। रिमेंबर द कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड इट्स वेरी सिंपल टू बी आंसर्ड। ओके, हाइट इज ऑल्सो अ डिस्टेंस, हाइट है मतलब ए बी कितनी लेंथ का है, तो इट इज टेकन लेटर से ये कुछ होगा 5 मिलीमीटर्स, तो आप क्या बोलोगे, +5 मिलीमीटर्स। हाइट नेगेटिव भी हो सकती है, आप देखो ये जो इमेज बन रही है इसकी ए डैश बी डैश, ये नेगेटिव इमेज, ये मतलब नेगेटिव हाइट की है, मतलब अगर लेटर से इमेज बन रही है इसकी 2 मिलीमीटर, तो आप इसे 2 मिलीमीटर नहीं कहोगे, आप इसे कहोगे -2 मिलीमीटर हाइट है इस इमेज की। आप बात समझ रहे हो? तो ऐसे करके आपको आंसर करना है। खैर आगे अभी हम देखेंगे, पता और लगेगा आपको। ओके, तो अभी मैंने आपको बताया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द पोल ऑफ द मिरर। तो और हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को यू लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर न्यूमेरिकल्स में आपको ये दिया गया है कि द ऑब्जेक्ट डिस्टेंसेस लेटर से 50 सेंटीमीटर्स, तो आपको उसी टाइम पता लग जाना चाहिए कि यू की वैल्यू हमें दी हुई है। बिकॉज ये जो हम फर्स्ट फॉर्मूला आप पढ़ने जा रहे हो उसमें यू स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ओके, अच्छा इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन द इमेज एंड द पोल ऑफ द मिरर। ओके, एंड उसको हम वी लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, कौन से लेटर से, वी। तो इस फॉर्मूला जो हम आप पहले पढ़ने जा रहे हो उसमें जो ये वी लेटर है दैट स्टैंड्स फॉर इमेज डिस्टेंस। ओके, एंड वन थिंग मोर, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ मैंने आपको बताया था क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन द फोकस एंड द पोल ऑफ द मिरर, राइट, एंड इट इज ऑल्सो हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये फॉर्मूला हमने पार्ट 1 में ये सब बातें सीखी थी, बेसिक डेफिनेशंस। तो फोकल लेंथ स्फेरिकल मिरर की हम एफ से रिप्रेजेंट करेंगे बिकॉज एफ स्टैंड्स फॉर फोकल लेंथ, वी स्टैंड्स फॉर इमेज डिस्टेंस, यू स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ये जो आप फॉर्मूला पढ़ने जा रहे हो अभी, इसके अंदर V स्टैंड्स फॉर इमेज डिस्टेंस, U स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, F स्टैंड्स फॉर फोकल लेंथ। एम आई क्लियर? ओके, इस फॉर्मूला का नाम है मिरर फॉर्मूला। ये आपका पहला फॉर्मूला है, रट लो, इसे याद कर लो, 1/v + 1/u = 1/f, बिकॉज इससे आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं रिफ्लेक्शन पोर्शन से। ठीक है, अच्छा ये फॉर्मूला क्या हेल्प करता है, आपको कोई भी दो क्वांटिटीज गिवन है, लेटर से एग्जांपल
आपको इमेज डिस्टेंस क्वेश्चन के अंदर गिवन है, लेटर से कुछ सेंटीमीटर होगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी क्वेश्चन के अंदर गिवन है, कुछ सेंटीमीटर होगा। आप यहाँ पे विद साइन वैल्यू डालोगे इमेज डिस्टेंस की। आप यहाँ पे जो भी वैल्यू गिवन है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की, वो विद साइन यहाँ पे डालोगे। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो हमेशा नेगेटिव ही होता है, आपको पता है, तो यहाँ पे माइनस जो भी वैल्यू गिवन होगी क्वेश्चन की वो डालोगे एंड आप फोकल लेंथ निकाल सकते हो। सिमिलरली अगर आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन है, फोकल लेंथ गिवन है, तो आप इमेज डिस्टेंस निकाल सकते हो। कोई भी दो क्वांटिटीज आपको गिवन है ना क्वेश्चन के अंदर, तो तीसरी अपने आप निकल जाएगी ना इस फॉर्मूला से। सो इसका यूज ही यही है, ठीक है। आप पढ़ भी सकते हो जो ये लाइन लिखी है। ओके, तो ये पहला फॉर्मूला प्लीज रट्टा कीजिए, 1/v। मैं रट्टा ही बोलूंगा बिकॉज this is the first formula and formulas have to be learnt, right? 1/v plus 1/u is equals to 1/f। देखो इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस सारे सारी लेफ्ट हैंड साइड पे है, फोकल लेंथ ही सिर्फ राइट हैंड साइड पे, ऐसे याद कर सकते हो। 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। रट्टा करो, बार बार बोलो इसको, ओके। नाउ ये मैंने अब हाईलाइट करके स्पेशली अंडरलाइन करके लाइन लिखी है बिकॉज न्यूमेरिकल सॉल्व करते करते काफ़ी बच्चे, मैं कहता हूँ 50% से भी ज़्यादा बच्चे इसमें गलतियाँ कर देते हैं। आपको नहीं करनी, लेकिन you must use the new Cartesian sign convention while substituting numerical values for u, v, f and r in the formula, in the mirror formula for the above value। अभी प्रॉब्लम्स जो मैंने कहा, आपको अगर ऑब्जेक्ट के अंदर इमेज डिस्टेंस गिवन है तो आप इमेज डिस्टेंस को विद साइन डालोगे। अब विद साइन कैसे डालोगे ना, वो जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तब आपको समझ में आएगा। बिकॉज याद है आपको, हमने कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर के अलग अलग केसेस देखे थे। उस केसेस के हिसाब से इमेज भी अलग अलग पोजीशंस पे बनती है। कभी इमेज राइट को बनती है, कभी इमेज लेफ्ट को बनती है। जब इमेज लेफ्ट को बनती है तब हम इमेज डिस्टेंस को नेगेटिव लेते हैं, जब इमेज राइट को बनेगी तब हम इमेज डिस्टेंस को पॉजिटिव लेंगे। तो वो केसेस के हिसाब से आपसे न्यूमेरिकल्स में इमेज डिस्टेंस खुद दिमाग लड़ा के, दिमाग के घोड़े लगा के पता करना होता है कि इमेज डिस्टेंस का साइन क्या होगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का तो साइन हमेशा ही नेगेटिव है, वो तो मैंने आपको बता ही दिया। वो तो आंखें बंद करके आप नेगेटिव सम वैल्यू लिख दो जो भी क्वेश्चन में गिवन होगी। लेकिन इमेज डिस्टेंस का साइन आपको पता करना पड़ेगा, उसमें आपकी इंटेलिजेंस वो होगी टेस्ट। और फोकल लेंथ कैसे बताना मुझे जरा, कनकेव मिरर की फोकल लेंथ का साइन क्या होता है? कनकेव मिरर की फोकल लेंथ हमेशा कहां पे होती है? राइट, लेफ्ट हैंड साइड पे होती है। इसलिए फोकल लेंथ ऑफ अ कनकेव मिरर इज ऑलवेज नेगेटिव। ये भी फिक्स्ड है, यहां पे मैंने लिखा नहीं, प्लीज आप लिख लो। अभी नोट्स बना रहे हो ना, साथ के साथ लिखो, चलो। अच्छा, और कन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ का साइन क्या होता है? कन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ इज ऑलवेज ऑन द राइट हैंड साइड, और इसीलिए वो हमेशा पॉजिटिव होती है। तो अब आपको कोई भी सा भी मिरर गिवन हो तो आप फोकल लेंथ का साइन बता पाओगे। कनकेव के लिए नेगेटिव, कन्वेक्स के लिए पॉजिटिव। आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन हो तो आप बता पाओगे इसका साइन क्या होता है, हमेशा नेगेटिव होता है, इररिस्पेक्टिव कि वो कनकेव मिरर है कन्वेक्स मिरर है। इमेज डिस्टेंस, हाँ जी, इमेज डिस्टेंस आपको पता करना पड़ेगा अगर आपको केसेस याद है। रुको, मैंने यहीं पे कहीं पे आपके केसेस भी लिखे हैं, ये देखो, ये कनकेव मिरर के केसेस हैं, है ना, ये कनकेव मिरर के केसेस हैं। यहाँ पे ये देखो, पहले 5 केसेस के लिए रियल इन्वर्टेड इमेज बन रही है और हमेशा रियल इन्वर्टेड इमेज लेफ्ट साइड पे बनती है। इसलिए पहले 5 केसों के लिए इमेज डिस्टेंस फॉर्म्ड इन अ कनकेव मिरर इज ऑलवेज नेगेटिव, ओके। सिर्फ एक ही छठा वाला केस है जिसके अंदर वर्चुअल रिएक्ट इमेज बन रही है, और वर्चुअल रिएक्ट इमेज हमेशा, आप चाहे डायग्राम बना के भी देख लो, हमेशा राइट हैंड साइड पे बनती है वर्चुअल रिएक्ट। और राइट हैंड साइड पे मतलब इमेज डिस्टेंस, क्योंकि राइट हैंड साइड पे बन रही है इसलिए इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव लिया जाएगा, सिर्फ ये छठे केस के लिए। तो अगर आपको क्वेश्चन के अंदर कोई भी केस पूछा हो तो उस अकॉर्डिंग इमेज डिस्टेंस खुद दिमाग लगा के सोच लेना, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। बात समझ में आई? सिमिलरली कन्वेक्स मिरर के लिए तो हमेशा ही पॉजिटिव होगा। यस, दिस थिंग यू कैन लर्न इफ यू वांट टू। कन्वेक्स मिरर में एक ही केस है वर्चुअल इरेक्ट का, वो हमेशा पॉजिटिव साइड यानी राइट हैंड साइड पे बन रही है, इसलिए इमेज डिस्टेंस हमेशा कन्वेक्स मिरर के लिए पॉजिटिव ही रहेगा। सिर्फ कनकेव मिरर में दिक्कत है क्योंकि उसके इतने सारे केसेस हैं, ठीक है, ओके। नाउ ये मैंने आपको बता दिया, इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, फोकल लेंथ आपको हमेशा साइन के साथ डालनी है। अब हम आते हैं एक और फार्मूला पे जिसका नाम है मैग्निफिकेशन। अब ये एक और फार्मूला प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। अभी आपने इससे पहले कौन सा सीखा था? मिरर फार्मूला। अब बारी है मैग्निफिकेशन फार्मूला की। व्हाट इज मैग्निफिकेशन? पहले तो इसको हम डिफाइन कर लेते हैं साइंस में। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट।
आप इमेज की हाइट जितनी भी बन रही होगी डिवाइड कर दो उसको ऑब्जेक्ट की हाइट से, तो आपको मैग्निफिकेशन पता लग जाएगी। देखो मोटे मोटे शब्दों में यहाँ पे लिखा है मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पे m स्टैंड्स फॉर मैग्निफिकेशन। जैसे कि मैंने अभी ऊपर आपको बताया इमेज डिस्टेंस को हम v से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम u से रिप्रेजेंट करते हैं, फोकल लेंथ को हम f से रिप्रेजेंट करते हैं, सिमिलरली मैग्निफिकेशन को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, एंड मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज को ना मैंने एक न्यू लेटर दे दिया नाम h डैश, एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को मैंने नाम दे दिया सिंपली h। तो इसको याद करना कर लो, वरना इसको याद रखो ना, मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब ये मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला तो आपने देख लिया, हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और ध्यान रहे हाइट इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट की आप विद साइन डालोगे, ऑब्जेक्ट की हाइट तो हमेशा ही क्या होनी है, क्या होनी है, पॉजिटिव होनी है ना, वो भी मैंने ऊपर बताया था। लेकिन हाइट ऑफ इमेज आप केसेस के हिसाब से करोगे। ठीक है, ये भी मैं साथ के साथ ये बता दूं, इन सभी केसेस के लिए जब रियल इन्वर्टेड बनती है ना इमेज, इन्वर्टेड मतलब ऑब्वियसली इन्वर्टेड मतलब यही हो गया कि प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो। आप सारे केसेस देख लो ड्रॉ करके, ये पहले 5 केसेस के लिए कनकेव मिरर के लिए जो इमेज की हाइट है वो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे लाई करती है, क्योंकि इन्वर्टेड बन रही है ना, इसीलिए पहले 5 केसेस के लिए कनकेव मिरर में बनने वाली इमेज जो कि रियल इन्वर्टेड है उसका इमेज की हाइट को आप क्या लोगे, नेगेटिव, बिकॉज बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस है ना, नेगेटिव वाई डायरेक्शन में। सिर्फ एक छठा केस ऐसा है जिसमें वर्चुअल इरेक्ट बन रही है और अबव द प्रिंसिपल एक्सिस वो हाइट लाई कर रही है, और इसलिए आप उसे क्या लोगे, पॉजिटिव लोगे। और अगर मैं कन्वेक्स मिरर में बात करूं तो हाँ जी, वर्चुअल इरेक्ट बन रही है, वर्चुअल इरेक्ट मतलब अबव द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, और कन्वेक्स मिरर में फिर इसका मतलब क्या हो गया, हाइट इमेज की हमेशा पॉजिटिव हो गई कन्वेक्स मिरर में। तो पंगा तो सिर्फ कनकेव मिरर का ही है, कन्वेक्स मिरर में आई थिंक हाँ, कन्वेक्स मिरर में देखो इमेज डिस्टेंस भी हमेशा पॉजिटिव है और हाइट ऑफ इमेज भी हमेशा पॉजिटिव है। इनफैक्ट कन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ भी पॉजिटिव है। वाह, एक ट्रिक मिल गई है, तो अभी जनरेट हो गई है। कन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ भी पॉजिटिव है, इमेज का डिस्टेंस भी हमेशा पॉजिटिव होता है, इमेज की हाइट भी हमेशा पॉजिटिव होती है। तो भाई लिख लो, ये ट्रिक अभी अभी जनरेट हुई है, लिख लीजिए। चलो ठीक है, तो ये केसेस के हिसाब से आप बाकी कर लेना। मतलब ये तो मैंने ट्रिक इसलिए बताई कि याद रहे कि इसमें तो सभी कुछ पॉजिटिव है कन्वेक्स मिरर में। ओके, सो अब जो हम एक और फॉर्मूला देखने वाले हैं मैग्निफिकेशन का, दैट इज इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस। ये देखो मैग्निफिकेशन दैट इज इक्वल टू हाइट ऑफ द इमेज डिवाइडेड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो पहले आपने फॉर्मूला पढ़ा, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू माइनस ऑफ v by u, where v is the image distance, u is the object distance। यानी मैग्निफिकेशन को आप माइनस v by u भी कह सकते हो, इट इज ऑल्सो इक्वल टू माइनस v by u। ध्यान रखना, आप मैंने अभी आपको बताया हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को आप विद साइन डाल रहे हो ना, आपको अगर ये वाला पर्टिकुलरली ये वाली साइड का फॉर्मूला यूज करो कि मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू माइनस वी बाई यू, तो इसमें v और u को भी विद साइन डालना है। सब कुछ ही फॉर्मूला के अंदर विद साइन आता है इस चैप्टर से। ठीक है, फिजिक्स है ना। ओके, नाउ ये भी मैंने अंडरलाइन करके आपके लिए लिखी हुई है बात। अब ध्यान से मुझे आप ये बताइए, फॉर वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज साइन ऑफ हाइट ऑफ इमेज, ये तो मैंने अभी अभी डिस्कस किया, अब तो आप बता ही दोगे, पॉजिटिव। एंड फॉर रियल एंड इन्वर्टेड व्हाट इज द साइन ऑफ हाइट ऑफ इमेज, नेगेटिव। ओके, नाउ फिजिकल मीनिंग ऑफ मैग्निफिकेशन। ठीक है, हमने मैग्निफिकेशन तो निकाल लिया जैसे तैसे करके, अब हमें मैग्निफिकेशन क्यों निकालनी है, दिमाग में तो आया होगा क्वेश्चन, व्हाट इज द नीड ऑफ फाइंडिंग मैग्निफिकेशन। तो पहला यूज जो मैग्निफिकेशन का है, इट टेल्स द साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड। साइज मतलब क्या, हाइट। ठीक है, अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू, मैग्निफिकेशन का साइन नहीं, मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड, मैग्निफिकेशन की वैल्यू अगर 1 से छोटी आ रही है कैलकुलेट करने पे, जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे ऐसा आ रहा है, इट इंप्लाइज दैट द इमेज फॉर्म्ड इज डिमिनिश्ड, द इमेज फॉर्म्ड इज डिमिनिश्ड, छोटी बन रही है। अगर मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करने पे उसका मैग्नीट्यूड, सिंपली बात हो रही है मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ,
साइन की नहीं। अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 के बराबर आ रही है, इट इम्प्लाइज दैट द इमेज फॉर्म्ड इज इक्वल इन साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। जितना ऑब्जेक्ट का साइज है, या कहो जितना ऑब्जेक्ट की हाइट है, उतनी ही हाइट इमेज की भी बनेगी। ठीक है, अभी वो बात नहीं कर रहे हम कि वर्चुअल इरेक्ट बनेगी रियल इन्वर्टेड, अभी तो मैं सिर्फ हाइट की बात कर रहा हूं। अगर आपका मैग्निफिकेशन, यहां पे प्लीज थोड़ा चेंज कर लो, आप ग्रेटर देन सिंबल डाल दो। टाइप करते टाइम यहाँ पे मिस्टेक हो गई, यहाँ पे ग्रेटर देन सिंबल। अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से ज्यादा है, इट इंप्लाइज दैट द इमेज फॉर्म्ड इज एनलार्ज्ड। आप एनलार्ज्ड की जगह कौन सा वर्ड यूज कर सकते हो? मैग्निफाइड, बड़ी बन रही है ऑब्जेक्ट की हाइट से, इमेज की हाइट। अगर मैग्निफिकेशन 1 से बड़ी आती है, सिर्फ मैग्निफिकेशन की वैल्यू, मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड। अच्छा, अब एक और यूज है मैग्निफिकेशन का। मैग्निफिकेशन टेल्स द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड। ये नेचर का मतलब क्या है? नेचर में आप बताओगे कि वर्चुअल इरेक्ट है, रियल इन्वर्टेड। अगर मैग्निफिकेशन का साइन, अब साइन की बात आ गई है, अगर मैग्निफिकेशन का साइन पॉजिटिव है, इसका मतलब जो इमेज बन रही है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट बन रही है। अगर मैग्निफिकेशन का साइन नेगेटिव आ रहा है, यानी माइनस आ रही है नंबर के आगे, जो भी आप कैलकुलेट करोगे, इट इंप्लाइज इमेज इज फॉर्म्ड इज रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, वेरी क्लियर इट इज। मैंने आपको बताया है वर्चुअल और इरेक्ट हमेशा इकट्ठे इकट्ठे चलते हैं, रियल इन्वर्टेड हमेशा इकट्ठे इकट्ठे चलते हैं। तो अगर कोई इमेज वर्चुअल है, ऑटोमेटिकली इट मीन्स इमेज इज ऑल्सो इरेक्ट। अगर कोई इमेज रियल है, इट ऑटोमेटिकली मीन्स इमेज इन्वर्टेड भी होगी बाय डिफॉल्ट। तो ये पेयर में हमेशा चलेगा और ये पेयर में। ये मैंने बताया इसलिए क्योंकि पिछले सालों में क्वेश्चन पूछा हुआ है बोर्ड ने। ओके, अब आप मुझे बताओ, ये देखो मत ये वाली साइड, चलो आंखें मतलब छुपा लो हाथों से। ये आप मुझे बस ये बताओ, साइज ऑफ इमेज हाईली डिमिनिश्ड है और नेचर रियल एंड इन्वर्टेड है। बताओ पहले मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1 से बड़ा होगा, 1 से छोटा होगा, या इक्वल टू 1 होगा? ध्यान से देखो, डिमिनिश्ड इमेज बन रही है तो मैग्निफिकेशन का साइन है, सॉरी, मैग्नीट्यूड इज लेस देन 1। सिमिलरली सेकंड केस में भी डिमिनिश्ड बन रही है, इसका मतलब मैग्निफिकेशन इज लेस देन 1। थर्ड केस में सेम साइज की इमेज बन रही है जितना साइज ऑब्जेक्ट का है, इसीलिए मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू 1। बाकी तीनों केसेस, बच्चों के केसेस में एनलार्ज्ड इमेज बन रही है, इसीलिए मैग्निफिकेशन विल ऑलवेज कम ग्रेटर देन 1 फॉर दीज पर्टिकुलर 3 केसेस। अब पहले केस के लिए ज़रा मुझे बताओ नेचर, अगर पहले 5 केसेस के इनफैक्ट मुझे बताओ इमेज कैसी बन रही है? रियल एंड इन्वर्टेड बन रही है। और रियल एंड इन्वर्टेड का मतलब मैग्निफिकेशन का साइन क्या होना चाहिए? नेगेटिव। तो अगर उल्टा, अब कुछ भी वो पूछ सकता है, आपको वो केस दे दे और आपको पूछे कि मैग्निफिकेशन पे कमेंट करो कैसा टाइप का होगा, या अगर आपको मैग्निफिकेशन दे दे और आपको केस पूछ ले, मतलब कुछ भी तरह के, वो हम प्रैक्टिस करेंगे, डू नॉट वरी। एंड सिक्स्थ केस देखो, वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट में मैग्निफिकेशन का साइन क्या होगा? पॉजिटिव। अभी मैंने बताया ना, अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है, इट इम्प्लाइज इमेज इज वर्चुअल एंड डायरेक्ट। ठीक है, अब कन्वेक्स मिरर के लिए देखो। कन्वेक्स मिरर में अगर साइज ऑफ इमेज इज डिमिनिश्ड, इसमें तो एक ही केस है यार, हमेशा छोटी इमेज बनती है और वर्चुअल इरेक्ट बनती है। इसका मतलब फॉर अ कन्वेक्स मिरर मैग्निफिकेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव। देखो, एक और क्वांटिटी पॉजिटिव निकला है कन्वेक्स मिरर के लिए, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव, लेकिन एक और चीज है, मैग्निफिकेशन इज लेस देन 1, इट इज लेस देन 1। ठीक है, ओके। अच्छा, अब मैं आपको बता दूं, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए ना, ये एक तरह से हैक है, हैक टू सॉल्व रिफ्लेक्शन के न्यूमेरिकल्स। ये जो दो फार्मूलाज है ना, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f, एंड मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ इमेज। नहीं, हाइट ऑफ इमेज है ना शायद ऊपर। यस, हाइट ऑफ इमेज। देखो मैं भूल गया, आपको नहीं भूलना। ओके, हाइट ऑफ इमेज ऊपर आती है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट नीचे आता है। ये आपको चीज़ें याद रखनी है, दीज ब्लंडर्स यू डू नॉट हैव टू मेक। हाइट ऑफ इमेज ऊपर न्यूमरेटर में, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट डिनोमिनेटर में। ठीक है, इट इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू, इट इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू। ये वाला फॉर्मूला और ये वाला, ये ना साइमल्टेनियसली यूज होते हैं। कैसे, मैं बताता हूँ। जैसे कि आपको क्वेश्चन के अंदर इमेज डिस्टेंस दे दिया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे दिया, तो आपने इस फॉर्मूला का यूज़ करके, नहीं सॉरी, आपको फोकल लेंथ पता है, क्वेश्चन के अंदर गिवन है। इमेज डिस्टेंस, सॉरी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी पता है। आप u की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके, f की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके, इनको सॉल्व करके आप v की वैल्यू निकाल लोगे, है ना? अब आप ये v की वैल्यू यहाँ पे डाल सकते हो। आपको u की वैल्यू पहले ही पता थी, आप
इसको कैलकुलेट करके और लेटर से आपको हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी दे दी, तो आप हाइट ऑफ इमेज निकाल सकते हो। आप समझ रहे हो मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये दोनों फॉर्मूलाज इकट्ठे इकट्ठे 90% न्यूमेरिकल्स में यूज़ होते ही होते हैं इकट्ठे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो v और u है और यहाँ पे जो v और u है ये सेम है। ये यहाँ पे जो v और u है और यहाँ पे ये v और u है ये सेम है, और यही तो लिंक कर रहा है, यही तो एक कॉमन कड़ी बन रहा है इन दोनों फॉर्मूलाज को जोड़ने वाली कड़ी। समझ रहे हो आप? तो अगर आपको ये इनमें से कोई पता लग गया, आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके ये पता कर लोगे, क्योंकि हाइट वगैरह पे भी क्वेश्चंस आते ही हैं ना। तो इसीलिए मैंने कहा ये दोनों फॉर्मूला साइमल्टेनियसली यूज़ किए जाते हैं। मैक्सिमम आप देख लो, बोर्ड का कोई भी पीवाईक्यू उठा लो, मैं सारे इन दोनों से सॉल्व करके दिखा दूंगा। ठीक है, ओके। अब ध्यान से सुनिए, ये दो एग्जाम्पल्स आई एम प्रोवाइडिंग यू, ये आपकी इन टेक्स्ट एग्जाम्पल्स हैं। एक बारी खुद ट्राई करो, खुद सॉल्व करो, अदरवाइज इन नेक्स्ट वीडियो आई विल प्रोवाइड द सोल्यूशंस। लेकिन मेरे प्रोवाइड करने से कुछ नहीं होगा, मैं तो टीच कर दूंगा, आपको भी तो पढ़ना है ना अपने एंड पे। तो ये दोनों के सोल्यूशंस वैसे भी आपको एनसीईआरटी के अंदर मिल जाएंगे। ये मैं हालांकि नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन ऑन योर ओन फर्स्ट गिव इट अ ट्राई योर लेवल बेस्ट। एंड विद दिस वी कंप्लीट द रिफ्लेक्शन पोर्शन। एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं ये जो दो न्यूमेरिकल्स हैं ये आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, और एक दो और साथ में विल स्टार्ट विद रिफ्रैक्शन पार्ट। अब हम रिफ्रैक्शन पार्ट पे घुस जाएंगे, ठीक है। सो आई होप सो आपको पार्ट समझ में आया होगा, ये पूरा लेक्चर। अगर कोई भी आपको डाउट है तो कमेंट सेक्शन आपका है बच्चों, प्लीज़ लिख के मुझे बताइए, आई विल क्लियर इट एट वंस। And all the very best for this batch students 2022-23. Thank you so much for watching, dear students. All the best for your boards.